सतगुरुदेव संत गोपी साहेब के चरण कमलों में अनंत बंदगी करते हुए यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों को मेरी सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज का सत्संग कार्यक्रम आप लोगों के सहयोग और योगदान से बहुत ही बढ़िया रहा। छोटा सा, कम लोगों का, कम समय का, लेकिन शानदार रहा, जिसमें शांतनु को बोलने का मौका मिला, जगदेव को मिला, जयप्रकाश जी को मिला, दर्पण जी को मिला। जो आमतौर पर जब भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा लोग आते हैं, तो इन लोग को मौका नहीं मिल पाता है। तो ये बहुत खास रहा कि इन लोगों को हम लोग सुन पाए। जगदेव, विशेषकर जगदेव का भाषा में बहुत फ्लो है उसका, पता नहीं कैसे अचानक रुक गया, लेकिन बोलता है बहुत धारा में, और आवाज भी अच्छी है। शांतनु का भी क्या कहना है, वो भी एक गहरा गहरा बात बोलता है। तो इन दोनों भाइयों में आप भविष्य के महान साधु संतों का, महापुरुषों का दर्शन कर सकते हैं। अभी तो ये लोग बाल्यावस्था में हैं, ये लोग ऐसे ही सत्संग में भाग लेते रहे, गुरु के वाणी वचनों पर चलते रहे, तो एक दिन न सिर्फ इनका जीवन बहुत आनंदमय होगा, शांतिमय होगा, बल्कि इनके कारण बहुत लोगों की भी जिंदगी बदलेगी। कई बार हम सोचते हैं कि बहुत लोग आए हम लोग के सत्संग में, बहुत लोगों को बुलाते हैं, उसमें से बहुत लोग नहीं आते हैं, और बहुत लोग आते हैं और फिर आकर के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं जी, भाग जाते हैं। तो हम अपनी कमी देखते हैं कि हम में क्या ऐसी कमी है जिसके चलते वो चले जाते हैं। जी। तो हम अपनी कमी को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जाने वाले को तो कोई रोक नहीं सकता है, जाने वाले तो चले ही जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों का काम है कि हम कैसे अपने को बेहतर कर सकें। जी। अब उनकी कमियां ढूंढने से या उनका संस्कार क्या है, उसमें ज़्यादा रिसर्च करने से कोई उपलब्धि तो नहीं होगी। लेकिन हम अगर अपनी कमी देखें और अपने को और बेहतर करें, तो जरूर वो दिन आएगा जो हमारे गुरुदेव का मिशन सफल होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जीवन को हम लोग परमात्मा में बनाने में, सत्य में बनाने में मददगार हो सकें, जीवों को जगा सकें, भूलों को वापस घर ला सकें। लोगों के जीवन में जहाँ दुख है, कष्ट है, क्लेश है, वहाँ पर शांति और आनंद ला सकें। जगदेव एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि अधिकतर आदमी के जीवन में दुख है, भले ही वो नाटक करता है कि वो देखने में लगता है कि नहीं खुश है, आनंदित है। तो क्या हम लोग की जवाबदेही नहीं बनती है कि हम उन लोगों को मार्गदर्शन करें? कल हम फोन पर बात कर रहे थे
अपने एक पुराने परिचित से, जो अभी लगातार मरनी में जाने का उनको संयोग बन रहा है। कभी ये मर जा रहा है, कभी वो मर जा रहा है। मरे हुए लोगों से, लाशों से, शवों से अंतिम संस्कारों में उनका जीवन बीत रहा है इधर हाल का समय। तो वो कह रहे थे कि संसार तो दुख का कारण है। वो संसार को दुख का कारण बता रहे थे। हम बोलना चाहे कि दुख का कारण तो गुरु से दूर होना है। हम बोले लेकिन वो सुन नहीं रहे थे, नहीं पकड़ नहीं, वो सुन ही नहीं रहे थे। वो अपना विश्लेषण खुद किए जा रहे थे। अरे भाई, तुमको जब इतना चीज मालूम है तो तुम काहे आज फंसे हुए हो इतना दुख में? और वो हमको आमंत्रित कर रहे थे अपने ही एक मरने वाले के अंतिम जो श्राद्ध कर्म है उसमें आमंत्रित कर रहे थे। और उनका जो रिश्तेदार मरने वाला जो था, वो इतना अहंकारी व्यक्ति था कि उसको प्रणाम करने से, हम उसको बड़े भाई के नाते प्रणाम करते थे तो उसको मुंह से बोलने में भी कुछ, अरे कोई प्रणाम करता है तो या तो प्रणाम बोलो, नहीं तो खुश रहो बोलो। तुम बड़े हो ज्यादा तो आशीर्वाद दो, और नहीं तो बराबरी में अपने को महान हो ऐसा तो प्रणाम करो। तो उसका मुंह से बोल ही नहीं निकलता था। और कोई भी छोटा प्रणाम करता है तो जो सही में जिसमें बड़प्पन होता है वो उसको भी प्रणाम करता है और उसके लिए शुभेच्छा भी रखता है और साथ में उसका हालचाल भी पूछता है, भाई हाँ ठीक है, आओ बैठो, क्या हाल है। तो वैसा करने में भी उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पाता था। और एक बहुत बड़ा घर बनाया था, लोगों से लाखों लाख रुपया ले करके, उगाही करके लोगों से, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख ऐसे ले करके, और वो पैसा को कहीं कहीं लगाते चला गया। अलग अलग तरह का जो स्कीम वगैरह कुछ कुछ आता है ना, जल्दी से पैसा मल्टीप्लाई करने वाला, और बुरी तरह से उसका पैसा डूब गया। और घर तो बना लिया लेकिन बहुत सारा पैसा उसका डूब गया। उसके बाद लोग पैसा का डिमांड करने लगे तो जगह छोड़ के भाग गया। फिर उसको मकान भी बेचना पड़ा और अंतिम समय वो किराया के मकान में रहते हुए बिताया। क्या फायदा हुआ इतना? जी सेम कहा है ना। तो उसका मरनी में जाके हम क्या करेंगे? हमारे पास उसके लिए कौन सा आशीर्वाद है जो हम जाके उसको आशीर्वाद देंगे कि नाटक करें हम जा करके वहां पर कि परमात्मा इसके आत्मा को ये करें। हम क्यों करें? परमात्मा की जो मर्जी होगी करेंगे। हम बीच में क्यों पड़ेंगे उसमें? जब जीते में नहीं थे बीच में, तो मरने के बाद हम क्यों बीच में पड़ेंगे भाई? तो हम बोल दिए कि भाई देखिए, हम तो वीआईपी वाद हमको पसंद नहीं है, न हम वीआईपी बनते हैं, न वीआईपी लोग हमको पसंद आते हैं। इसीलिए सॉरी, हम नहीं आ पाएंगे वीआईपी लोगों के पास, हम नहीं आ पाएंगे। बहुत वीआईपी ये रहे, इतने वीआईपी रहे कि प्रणाम करने से भी उनको जवाब नहीं रहता था। तो ऐसा वीआईपी लोग का हम नहीं, सॉरी, हम नहीं आ पाएंगे। हम सत्संग में बुलाते हैं तो तुम आते नहीं हो जी। तो मेरे पास सत्संग है, हम उसमें बुलाते हैं, तुम नहीं आते हो। तेरे पास मरनी है, तुम हमको मरनी में बुलाते हो।
तो हम कैसे जाएं? देखा जाएगा, मेरा मरने का जब समय आएगा तो उस समय देखेंगे। तुम ऐसे भी रहोगे नहीं रहोगे, लेकिन तुम जब हमारे सत्संग में नहीं आते हो तो हम तेरे मरनी में जाके क्या करेंगे? तो ऐसा है कि आज ये दुनिया दुख में डूबी हुई है, लेकिन दुख का कारण वो नहीं समझ पा रही है। गुरु विमुख सोई दुख पावे, जन्म जन्म सोई डहकावे। एक ऐसा ही पुराना परिचित का खबर इधर आप लोग को बताएं कि वो हमारे बहुत कहने पर सत्संग में एक बार आए, अच्छा। और आए तो हमारे गुरुदेव का सत्संग सुनकर बहुत प्रभावित हुए। फिर गुरुदेव से मिले, अलग से गुरुदेव से निवेदन किए अपने घर जाने का। गुरुदेव सहजता से, गुरुदेव की सहजता और सरलता क्या कहें। ग्रंथों में जो साधु संतों के बारे में अब तक हम लोग अक्षरों में पढ़ते थे, उसको हमने अपने जीवन में अनुभव किया उनके साथ, उनके सानिध्य में। तो गुरुदेव तैयार हो गए और उनके घर हम लोग गए, बड़ा सम्मान किए, आरती उतारे, और गुरुदेव के सत्य दर्शन को देख करके जो देवी देवताओं की वो तस्वीरें रखे हुए थे उसको वो अपने घर से हटा भी दिए, और बोले कि अब गुरुदेव के मार्गदर्शन में सत्य के मार्ग पर हम चलेंगे। लेकिन 10-15 दिन के अंदर ही वो हम लोगों के बीच ही परिचित में एक हमारे और हमारे गुरुदेव के महान निंदक से उनका पाला पड़ गया। और जैसे कोई महान खिलाड़ी होता है, महान वक्ता होता है, महान संत होते हैं, वैसे भी निंदक में भी महान लोग होते हैं जी। जिनमें इतनी क्षमता होती है कि कैसे वो सही को गलत लोगों को ये प्रभावित करके कर देते हैं। तो उस निंदक के संगत में आकर के वो हमसे और हमारे गुरुदेव से दूरी बना लिए। तो बड़ा दिल में झटका लगा हमारे भी और हमारे गुरुदेव के भी, कि एक जीव जगा अपने पूरे परिवार को, उसका पूरा परिवार जागृत हुआ, सत्य के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया, सत्संग अटेंड किया, वो गुरुदेव से व्यक्तिगत तौर पर मिला, हमको इतना साल से जान रहा था वो। इसके बाद निंदक ने कौन सा पट्टी पढ़ाया कि उसका पट्टी पढ़ लिया वो और गुरु को छोड़ दिया। तो दुख तो लगा है हृदय में। तो हम गुरुदेव को बताए तो गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं है बेटा, उसका बहुत बुरा हाल होगा। कुछ समय बाद वो व्यक्ति मिला अपने पत्नी के साथ, हमसे पूछा कि गुरुदेव कुछ मेरे बारे में बोल रहे थे क्या? तो हम बोले हाँ, बोल रहे थे कि आपका बहुत बुरा हाल होगा, जो आप किए कर रहे हैं ना और किए हैं ना, उसका आपका बहुत बुरा हाल होगा। हम सोचे कि बोल देंगे तो रियलाइज करेगा कि हम कुछ गलती कर रहे हैं तो वापस आ जाए कहीं, लेकिन उसको लगा जैसे ना कि हम डरा रहे हैं उसको, यूं ही नाहक ही हम डरा रहे हैं। तो वो पति पत्नी दोनों ऐसा किए जैसे कि अच्छा देख लेंगे। ये घटना वर्ष 2017-18 की है, अभी 2023 चल रहा है। 5 से 6 साल के अंदर उस व्यक्ति का ये परिणति है कि इसी माह के पहले सप्ताह में वो पिछले कई महीनों से कैंसर से जूझता हुआ इस माह के पहले सप्ताह में अंतिम दम तोड़ दिया। 4 कीमो हो चुका था
और उसके बाद वो दम तोड़ दिया अपना। क्या अंजाम हुआ, क्यों हुआ? साधु लोग से। गुरु विमुख सोई दुख पावे का एक जीता जागता नमूना। गुरु से विमुख हुआ, किसी निंदक से प्रभावित होकर के। आज वो निंदक उसके काम आ रहा है क्या? वो निंदक तो उसके मरने में भी नहीं गया। हम उससे बोले कि भाई तुम जिसको पट्टी पढ़ाए थे ना, देखो तुम्हारे मार्गदर्शन में चलकर उसका क्या हाल हुआ। क्या हो गया? अरे कैंसर तो ऐसे ही भी हो जाता है, आदमी मरता है, कोई असर नहीं है उसके ऊपर। और आज देखिए हम लोग गुरु के शरण में हैं। ग्रंथ में लिखा हुआ है, महाव्याधि ज्वर आदि निवारी, अकाल मृत्यु देई अकाल मृत्यु भय टारी। जो गुरु के शरण में होता है उसके जीवन में असाध्य बीमारियां नहीं होती हैं, उनका भी निवारण हो जाता है। और इसका जीता जागता स्वरूप प्रियंका जी के पिताजी हैं, जिनको डॉक्टर ने कैंसर करार दिया, कह दिया कि कुछ दिन के मेहमान हैं। प्रियंका जी रोई भी बहुत कि अब इनके पिताजी जो है अब उनका अंतिम समय आ गया है। लेकिन गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया कह करके कि वो सिर्फ हमसे दीक्षा ले लेंगे तो उनका बीमारी ठीक हो जाएगा। अब ये सब चीज टीवी में प्रचारित करने का नहीं है कि हमारे गुरुदेव कैंसर ठीक करते हैं, क्योंकि यहाँ कैंसर ठीक करने का हॉस्पिटल नहीं खोलना है। वो तो प्रियंका के भक्ति के कारण गुरुदेव ऐसा बोले। जैसे कोई आपका बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री होता है, तो उसके लिए कई बार नियम भी बदल जाता है। तो उस तरह का बात गुरुदेव की है। और उनके पिताजी जो हैं, प्रियंका जी के पिताजी, उसके लिए तैयार हो गए। वो आए वहां से लद्दाख करके दीक्षा लेने के लिए, लद्दाख के आए और उस समय लद्दाख के गए। लेकिन आज उस समय का 8-9 साल बीत चुका है। अभी वो चलते हैं पूरा बढ़िया से, खाते पीते हैं और खूब न्यूज सुनते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं, मस्त जिंदगी परमात्मा की गुरु की कृपा से जी रहे हैं वो। तो अब वो कितना समझते हैं हमें नहीं मालूम। ये सिर्फ गुरु की कृपा और प्रियंका के गुरु भक्ति का नतीजा है। जी सर। जो आज वो ऐसा बेटी पैदा की है, जो आज वो बेटी उनके लिए जीवन दायिनी बनी है, संजीवनी बूटी बनी है। तो ये दुनिया कब समझ पाएगी साधु संतों की कृपा को, गुरु की कृपा को? जब तक नहीं समझेगी तब तक ये दुनिया में दुख, कष्ट, हाहाकार ऐसे ही मचा रहेगा। आग लगी संसार में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। तो ये साधु संत ही हैं जो ये संसार चल रहा है, कि आदमी समझ नहीं पाता है। साधु संत परमात्मा के सदृश स्वरूप होते हैं, और सतगुरु जो होते हैं वो परमात्मा के डायरेक्ट जो है दूसरे स्वरूप होते हैं, जिस स्वरूप में वो परमात्मा का परिचय कराते हैं। तो जीवन में हमारी खोज होनी चाहिए साधु संतों की, सतगुरु की, और हम उन्हें खोजें, उनकी पहचान करें। और इस प्रोसेस में अगर हमें कहीं धोखा मिले तो विचलित ना हो, खोज जारी रखें तब तक जब तक कि हमें सही साधु संत सतगुरु ना मिल जाएं। और जब वो मिल जाए तो उनका चरण पकड़कर पूरा जीवन हमें बिता देना चाहिए जी। इसी में हमारा कल्याण है। और आज हम लोग वही कर रहे हैं, और हम लोगों के जीवन में सुख, शांति और आनंद है। भले ही लाखों लोग लगे हुए हैं सत के मार्ग पर, जो भी चला है शुरू से दुनिया उसके पीछे लगी है, उसको तकलीफ देती है, लेकिन आज तक कुछ बिगाड़ नहीं पाई। और वैसा ही हम लोग के साथ भी हो रहा है। बहुत लोग लगे हुए हैं लेकिन कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो सत्य का है, सत्ता तो सत्य की है। आज बीजेपी की सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
तो कांग्रेस कितना भी टेंटे टेंटे करते रहता है, ये तृणमूल कांग्रेस की एक ममता बनर्जी वो कितना भी पियाते रहती है, उसका सांसद को निकाल के फेंक दिया बाहर, महुआ मोइत्रा को। बड़ा आनंद आया हमको, बहुत खुश हुए हम। वैसी वैसी औरत तो सब है सांसद बनने लायक, तो अब भी वो सबको कैसे कभी कभी कहते हैं ना कि कोई जीतता है तो ये मत समझो कि केवल उसी का क्वालिटी या जो भी है, वहां का पब्लिक का भी कुछ खासियत होता है। जी पब्लिक भी वैसा होता है। अब वो पब्लिक को समझ में आ गया होगा कि कैसा सांसद चुन के भेजे जी जो उस इलाके का जगहसाई करा दिया, ऐसा सांसद जो संसद के गरिमा और महिमा को और सांसद के मर्यादा को गिरा करके रख दिया और उसको निष्कासित कर दिया गया। और वो जब संसद से बाहर निकली तो वो गाना हमें याद आ रहा था। वो तो बड़ा चटक चटक छनक छनक के निकल रही थी, और वो जितना छनक रही थी उतना हमको आनंद आ रहा था कि तुम्हारे जैसों का तो यही हस्र होना चाहिए। और वो गाना याद आ रहा था, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकला, और निकल कर क्या किया, खूब छनक करके बोली कि हम जब तक आने वाले 30 साल तक हम लड़ेंगे बीजेपी से। अरे तुम्हारा बाप का कहीं का किसी का लिखा हुआ है कि 30 साल तक तुम जिएगी? कौन लिख करके दिया है तुमको? तुम रहेगी तब ना लड़ेगी जी। ठिकाना है अपना कब तक? 30 साल तक लड़ेंगे। अभी मेरा उम्र 49 है, मतलब अपना एज 80 का जोड़ करके बता रही है। सड़क में लड़ेंगे, गली में लड़ेंगे, रहोगे तब ना लड़ोगे। देखो कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तेरा कहीं से लिखवा के ले आई हो अपना बाबूजी से ऊपर से, साल का गारंटी दे रही है, तब दिन का भरोसे नहीं है, तब किसी का नहीं वैसा है। तो ये सब बोलना इस तरह का दंभ वाला बात, तो क्या हुआ, उसके साथ कांग्रेस का विपक्षी दल का बहुत सारा नेता सब जमा हो गया, झुंड बना करके भौंकने लगा। तो क्या हुआ, निष्कासित, आउट आउट है। तो उसी तरह से सत्ता सत्य का है, सरकार सत्य का है। कितना भी टेंटे पे करते रहोगे, होगा वही जो सत्य पर चलने वाले चाहेंगे, वही होने वाला है। कुछ बस नहीं चलने वाला है। असत्य का तो कुछ चलने ही वाला नहीं है सत्य के आगे। हाँ, वो चिल्ला सकता है, नौटंकी कर सकता है, षड्यंत्र कर सकता है, तरह तरह का चाल चल सकता है, लेकिन जो उसके साथ जाएगा वो खुद तो डूबेगा, उसको भी ले डूबेगा। जैसे आज जिस व्यक्ति का बात कर रहे हैं, वो अगर हम लोग के साथ होता गुरु के शरण में, तो आज ना उसको कैंसर होता ना वो मरता, भी अकाल मृत्यु नहीं होता उसका। ये मेरा चैलेंज है। लेकिन आज जिसके कहने पर हम लोग से दूर गया, उसका भी भविष्य वैसा ही है, और वो तो डूबा ही, इसको भी डूबना है। तो सत्य से जो टकराएगा वही चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि सत्ता सत्य की है। तो आज बिना मतलब का जो टकराता है सरकार से, वो लोग का ऐसे ही हाल हो रहा है। एक ठो के पास अभी 200-300 करोड़ रुपया पकड़ाया है। ये सब क्या टकराएगा भाई बीजेपी और मोदी के सरकार से? क्या टकराएगा जी? तुम कहता है कि ईडी और सीबीआई चुनाव जीता है, एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। लो ना, तुम देखो ना ये पैसा कहां से आया है। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी तो होगा कि एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो ऐसे ही सत्य पर जब भी चलने वाले लोग असत्य के ऊपर प्रहार करते हैं, चोट मारते हैं, सत्य का झंडा लहराना चाहते हैं, तो हर समय से ये होता आया है कि सारे भेड़ बकरी कुत्ता जो है कौवा एक साथ जुड़ जाते हैं और भौंकते हैं, कांव कांव करते हैं, लेकिन ना आज तक कुछ बिगाड़ पाए ना आगे कुछ बिगाड़ पाएंगे। बस अपने प्रकृति को वैसा करके वो 84 में जाएंगे। तो इन्हीं वाणी वचनों के साथ आज का सत्संग साहेब पापा को बोल दीजिए चाय के लिए।